गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के बज रहे हैं 6:30। मैं और राशिद भाई निकल पड़े हैं। क्यों निकले हैं ये बताता हूँ मैं अभी आपको। एक्चुअली कल रात को जब हम लोगों ने पता लगाया यहाँ पे कि जंगल सफारी और जो नेचर सफारी है यहाँ का राजगीर का, जो कि बहुत ही फेमस है, उसके टिकट्स कैसे मिलेंगे, तो ऑनलाइन बुकिंग अभी हो नहीं रही है बिकॉज उनका साइट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है या अंडर मेंटेनेंस है। हम लोगों ने होटल वालों से बात की कि कहीं से कोई टिकट की व्यवस्था करवा दे, बट ऐसा कुछ उन्होंने कर नहीं पाया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा सर, आपको सुबह जाना पड़ेगा और टिकट लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने तय किया कि चलिए सुबह सुबह निकलते हैं। ऑल्दो लोगों ने कहा था कि 3-4 बजे से ही आपको लाइन लगाना पड़ेगा, बट हम लोग निकले हैं 6:30 बजे। होपफुली टिकट मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो फिर गालियाँ सुननी पड़ेगी। यहाँ पहुँच के हमने देखा कि काफ़ी रश था और लोगों की भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। मुझे लगता है कि ये लोग 3-3:30 बजे से ही सही मायने में खड़े हैं, क्योंकि टिकट काउंटर तो 7 बजे खुलेगा और अभी तक खुला भी नहीं है। बट उम्मीद है कि हम लोग भी इसी लाइन में कहीं लगेंगे और हो सकता है टिकट ले भी लें। देखते हैं क्या होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, हमें टिकट मिल गए हैं और अब इस टिकट को यहाँ जमा करना पड़ेगा और जमा करके फिर हम लोग जा रहे हैं अपने होटल और वहाँ से लिपिका, दीपा और आरिश को लेके फिर यहाँ हम लोग वापस आएंगे। वापस आके जब हम लोग अंदर एंटर करते हैं तो हम देखते हैं कि जगह बहुत ही खूबसूरत है। और सबसे पहले अब हम जा रहे हैं नेचर सफारी के लिए। ये नेचर सफारी का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से आपको बसेस मिल जाएंगी और जिन बसेस से आपको वो नेचर सफारी करने के लिए लेके जाएंगे नेचर सफारी के पॉइंट तक। ये नेचर सफारी का स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ तक हम पहुँचे हैं इन बसेस के द्वारा। ये बसेस जो आपको दिख रही हैं, यही बसेस आपको नीचे से यहाँ तक लेके आते हैं। नियर अबाउट 15 मिनट्स का रन है। यहाँ पे सामने एक छोटा सा कैफ़ेटेरिया भी है, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ कैश चलता है। यहाँ पे कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो आप गूगल पे या फ़ोन पे या पेटीएम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहीं से आपको फिर से टिकट लेना पड़ेगा, ग्लास ब्रिज का टिकट लेना पड़ेगा। ग्लास ब्रिज की टिकट की कीमत है 150 रुपये। इसके अलावा बाकी एडवेंचर स्पोर्ट्स भी यहाँ पे होते हैं, अगर आप टिकट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, 100, 150, 50 यही है। तो आप अगर चाहें तो ग्लास ब्रिज के अलावा दूसरे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे टिकट्स लेनी पड़ेंगी। बट हमारा उद्देश्य था सिर्फ ग्लास ब्रिज, तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग सिर्फ ग्लास ब्रिज का टिकट लेंगे। ग्लास ब्रिज का टिकट लेके अब हम लोग अंदर आ चुके हैं और अंदर आने के बाद ये एक वेटिंग एरिया है जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ से 8-8 करके लोगों को छोड़ा जा रहा है, बिकॉज ग्लास ब्रिज की अपनी एक स्ट्रेंथ है। मैंने सुना है कि 10-12 लोगों को ही वो एक बार में अलाउ करते हैं। जब तक हम ग्लास ब्रिज में पहुँचते तब तक मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। अगर आप राजगीर आ रहे हैं तो आप नेचर सफारी और जंगल सफारी ज़रूर करेंगे। ध्यान रखिएगा कि अगर ऑनलाइन टिकट नहीं मिलता है तो आपको सुबह सुबह आना पड़ेगा और सुबह सुबह आके टिकट लेना पड़ेगा। एक इंसान को 4 ही टिकट मिलता है, अकॉर्डिंगली अपने साथ लोग लेके आएँ। और एक टिकट की कीमत है 400 रुपये, 250 रुपये जंगल सफारी का और 150 रुपये है नेचर सफारी का। आप चाहें तो सिर्फ नेचर सफारी का भी टिकट ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं और ग्लास ब्रिज को एंजॉय करते हैं। जहाँ तक मुझे पता है ये इंडिया का एकमात्र ऑपरेशनल ग्लास ब्रिज है। हाउएवर कुछ दूसरी जगहों पे भी ग्लास ब्रिज प्रपोज्ड है और उनको बनाने का काम भी चल रहा है। ये ग्लास ब्रिज बहुत छोटा सा है, बट हमें अच्छा लगा। एक यूनिक एक्सपीरियंस है हम लोगों के लिए, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा है, तो अच्छा लगा ये एक्सपीरियंस। अब ग्लास ब्रिज घूमने के बाद मैं जा रहा हूँ पार्किंग में और लिपिका, राशिद, दीपा और आरिश जाएंगे जंगल सफारी के लिए। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब हम लोग अंदर जंगल में जाएंगे तो हमारा सफारी स्टार्ट हो जाएगा। इस सफारी को 5 भागों में बांटा गया है। पहला हारी वो सफारी जो यहाँ से शुरू होगा। यहाँ पे आप लोग को ऐसे जानवर देखने के लिए मिलेगा जो दूसरे जानवर के लिए ज़्यादा खतरनाक न हो, शाकाहारी, और खास करके 5 तरह के हिरन और एक नीलगाय जो नेचुरली जंगली पहले से मौजूद है। दूसरा है वेयर सफारी, तीसरा है लेपर्ड और चौथा है टाइगर सफारी और सबसे लास्ट में लायन सफारी। और ये 5वें सफारी के दौरान फोटो लेना है, वीडियो लेना है, लेकिन अपने अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑफ कर लीजिएगा। आप लोग से शर्मा रहे हैं। भाई जी आजा।
टेडी बियर देखो जा रहे हैं। हमारा दोनों गांव में टेडी बियर है ना। तो फ्रेंड्स पूरा हो गया हम लोग का जू सफारी और क्या कहते हैं उसका वो क्या था, नेचर सफारी। मैं तो जू सफारी पे नहीं गया था, लिपिका लोग गई थी बिकॉज कैंडी और काली गाड़ी में थे, तो किसी न किसी को तो आना पड़ता, बहुत लंबा समय था और इन लोगों को बहुत समय लगा भी है। मैं तो मस्त सो रहा था गाड़ी में। एनीवेज एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि अगर राजगीर में आपको जू सफारी और ये नेचर सफारी करना है तो आपको दिमाग में रखना है इसके लिए पूरा एक दिन आपको चाहिए। यू कैन नॉट कम्प्लीट इट विद इन एन हाफ का सेकेंड हाफ में आप कहीं और जा सकें, पूरा एक दिन लगेगा। वैसे हम लोग अभी बज रहे हैं करीब 4 और हम लोग रश कर रहे हैं नालंदा रुइंस की तरफ। कोशिश यही है कि क्लोजिंग टाइम से पहले चले जाएं, इसी तरीके से पहुंच जाए, वरना नालंदा छूट जाएगा इस बार। हमें जिस बात का डर था वही हुआ। यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें लेट हो गया। एग्जैक्टली 4:40 बज रहे हैं और यहाँ की एंट्री बंद हो चुकी है। तो आज तो नालंदा रुइंस नहीं देख पाएंगे। अगर हम 5 मिनट भी पहले पहुँचे होते तो शायद एंट्री मिल जाती। चलिए कोई बात नहीं, कल सुबह फिर से ट्राई करेंगे एक बार। तब तक नालंदा रुइंस के सामने जो मार्केट लगा हुआ है थोड़ा सा वहाँ पे चहलकदमी कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। यहाँ बहुत सारे सुवीनियर शॉप्स हैं। आप इन सुवीनियर शॉप्स में से अपने दोस्तों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं और चीज़ें बहुत ही रिजनेबल रेट पे भी अवेलेबल है। लिपिका लगी हुई है कुछ खरीदारी करने में। अरे दिखाओ, उधर जाके दिखाओ, उधर जाके। ये भी लिया हम लोगों ने, कार लिया, कार भी लिए हो, फिर ये लिया है ना, इतना सारा चीज लिया है। और भैया ने मुझे क्या दिया है वेलकम में, देखिए नालंदा का मैग्नेट, तो इसके लिए भैया को थैंक यू। नालंदा से लौटते वक्त रास्ते पे एक जगह पड़ती है सिलाव, जो नालंदा और राजगीर के बीचों बीच है। यहाँ का खाजा बहुत फेमस है, तो हम लोग जब पहुँचे यहाँ पे तो हम लोगों ने तय किया कि हम भी खाजा टेस्ट करते हैं। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं और अधिकतर दुकानों के पे काली शाह लिखा हुआ है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ से खाजा लें और कौन सा बढ़िया होगा। उतने में हमें एक दुकान दिख गई जिस पे लिखा हुआ था अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त, तो हम लोग वहीं पहुँच गए और हम लोगों ने सोचा कि यहीं से ट्राई करते हैं। जब हम यहाँ पहुँचे तो इन लोगों ने कहा कि हमारे पास कोई स्टॉक। रिव्यू दीजिए अपना। बहुत बढ़िया सर, बढ़िया। कौन, गुड़ वाला ज़्यादा अच्छा कि चीनी वाला? गुड़ वाला। गुड़ वाला ज़्यादा अच्छा ना? गुड़ वाला बहुत अच्छा है। अब बहुत प्यार से खिला रहे हैं चाचा लोग, बहुत प्यार से खिला रहे हैं भाई साहब। और नमकीन वाला रहेगा अभी आपको। हाँ, तो नमकीन मार दीजिए। यहाँ का खाजा और उससे भी ज़्यादा इन लोगों का व्यवहार हमें बहुत पसंद आया। हम लोगों ने इनसे मेकिंग भी पूछा। इन लोगों ने हमें बताया कि ये 52 बार्स रोल करते हैं एक डो को और उसमें 52 परतें होती हैं। फिर इस डो को बेला जाता है, बेलने के बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और काटने के बाद उसे वो डीप फ्राई करते हैं और डीप फ्राई करने के बाद गुड़, चीनी इनकी चाशनी में डाल के फिर वो सर्व करते हैं लोगों को। ये पूरा का पूरा स्टॉक फ्रेश बन रहा था और यही मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी। बाकी दुकानों में तो स्टॉक रखा हुआ था, पुराना स्टॉक भी हो सकता है, बट ये लोग तुरंत बना रहे थे और तुरंत खिला रहे थे। सो थैंक यू सो मच इस दुकान के ओनर को और इस दुकान के कारीगरों को। सिलाव से लौटकर होटल में फ़्रेश होने के बाद हम निकल पड़े हैं डिनर करने के लिए और डिनर करने के लिए हम पहुंचे हैं होटल नागेश्वर पैलेस। ये होटल कम रेस्टोरेंट है। जिस चीज़ ने हमें अट्रैक्ट किया वो था ये जलती हुई आग। हम लोगों ने तय किया कि पहले तो कुछ देर आग को एंजॉय करते हैं क्योंकि ठंड बहुत है, कुछ देर बैठते हैं, फिर अंदर जाके खाना खाएंगे। टेस्ट जैसा भी होगा देखा जाएगा। फ्रेंड्स, चलिए इस आज की रात की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। कल सुबह फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पटना राजगीर ट्रिप का ये अंतिम दिन है आज। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं राजगीर के 1-2 पॉइंट्स करने के लिए, मैं देखने के लिए, और उसके बाद वहाँ से निकल जाएंगे नालंदा यूनिवर्सिटी की रूइंस देखेंगे जो कल हम लोग नहीं देख पाए थे। आपने अगर कल का ब्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए और इस सीरीज़ के सारे ब्लॉग्स देखिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। नालंदा रूइंस देखने के बाद हम लोग सीधे घर की तरफ आगे बढ़ेंगे। रास्ता होगा बिहार शरीफ होते हुए, बक्सर होते हुए। हम लोग दूसरा रूट लेंगे इस बार मुजफ्फरपुर होते हुए नहीं आएंगे, यानी मुजफ्फरपुर तो नहीं, मतलब पटना वाला रूट नहीं पकड़ेंगे हम लोग सीधे बक्सर से जाएंगे। हम लोग जाएंगे यहाँ से बिहार शरीफ से बक्सर और बक्सर से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़ के
हम लोग जाएंगे घर की तरफ। बने रहिए ब्लॉग में, जो भी चीज़ें हम देखेंगे आपको भी दिखाएंगे। सबसे पहले हम पहुँचे ब्रह्म कुंड देखने के लिए। ये एक पौराणिक एंड रिलीजियस साइट है। लोगों की मान्यता है कि यहाँ नहाने से पुण्य मिलता है। बेसिकली ये एक हॉट स्प्रिंग है और इस हॉट स्प्रिंग के कई सारी ओपनिंग्स है जहाँ पे आप खड़े होकर नहा सकते हैं, या फिर अंदर एक कुंड भी है, उस कुंड में भी कुछ लोग नहा रहे थे। बट हम लोगों ने नहाने वगैरह का यहाँ पे तय नहीं किया था, तो जस्ट हम लोगों ने इस साइट को विज़िट किया और फिर यहाँ से निकल गए। ब्रह्म कुंड से निकल के हम लोग पहुँच गए उदयगिरी पर्वत पे। और ये जो जगह आप देख रहे हैं और ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, कहते हैं कि ये जरासंध के रथ के पहियों के निशान है। राजगीर एक बहुत ही हिस्टोरिकल साइट है और एंशियंट इंडिया का एक जाना माना शहर है। इस जगह से निकल के हम लोग पहुँच गए विश्व शांति स्तूप देखने के लिए, वर्ल्ड पीस पैगोडा। ये गृद्धकुट पर्वत के ऊपर है और इस पर्वत पे जाने के लिए आप पैदल भी जा सकते हैं और रोपवे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मुझे सबसे फैसिनेट कर रही थी वो थी रोपवे का हिंदी नाम रज्जू मार्ग, आकाशीय रज्जू मार्ग। मुझे बहुत फैसिनेट कर रहा है ये नाम। ये जो रोपवे है ये बहुत ही फेमस है। पहले ये ओपन रोपवे हुआ करता था, सिंगल सीटर। कई सारी मूवीज़ की शूटिंग भी यहाँ पे हुई है, बट अब तो क्लोज्ड रोपवे है ये और अच्छा खासा रोपवे दिख रहा है यहाँ पे हम लोगों को। तो हम लोगों ने भी तय किया कि हम रोपवे से ही ऊपर जाएंगे। तो टिकट लेने के बाद हम पहुँच गए वर्ल्ड पीस पैगोडा में। अच्छी जगह है और अगर आप राजगीर आते हैं तो इस अट्रैक्शन को देखना बिल्कुल ना भूलें। पीस पैगोडा से निकल के हम पहुंच गए नालंदा रुइंस। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो इस एक्सपीरियंस को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हाँ, मैं यहाँ पे ये एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आप गाइड ज़रूर लें। गाइड लेना यहाँ पे कंपल्शन नहीं है, बट बिना गाइड के इस जगह का आपको असली मज़ा मिल भी नहीं पाएगा। हमारे गाइड ने हमें बहुत अच्छे तरीके से इस जगह की हिस्ट्री के बारे में बताया, लोकेशन के बारे में बताया। फ्रेंड्स, अब घर जाने की बारी है, तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आया होगा, और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। इसी तरह के ट्रैवल ब्लॉग्स के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।